तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है और हर एकादशी की तरह आज भी हम भगवान की दसम स्कंद से लीलाओं का वर्णन करेंगे। भगवान ऐसे ऐसे सुंदर रोमांचक मन लुभाने वाला मनोरंजन लीला करते हैं ताकि हम भगवान के धाम में आकर्षित हो जाएं और हमारा ध्यान बढ़ जाए। देखेंगे आप अगर देखेंगे कि जब हम रास्ते में जाते हैं कुछ बहुत घेरा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं, तुरंत हमारा मन उधर चला जाता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हम भी खड़े हो जाते हैं, लोग क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो हमारा मन हर वक्त सेंसेशन कुछ क्या हो रहा है उसके ऊपर हर वक्त रहता है। तो भगवान भी वृंदावन में और जब भगवत धाम से इधर आते हैं भौतिक जगत में, भौम वृंदावन में बहुत सारे रोमांचक लीलाएं करते हैं, सेंसेशनल, ताकि हमारा मन आकर्षित हो जाए और हमारा मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो उसी तरह एक वैसे ही लीला जिससे हम बहुत कुछ शिक्षा हमारे भक्ति जीवन में लाभ कर सकते हैं वो है भगवान की दावाग्निपान लीला। भगवान ने अग्निपान किया, माखन खा के दही खा के गोपियों से लूट लूट के भगवान इतने बोर हो गए कि सोचे अभी कुछ अलग करें और दावाग्नि का पान किया। अग्नि, और वो भी दावा अग्नि, मतलब पूरा फॉरेस्ट फायर, तो उसको पान कर लिया। तो उससे हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं ये भागवत की दसम स्कंद की 19वां अध्याय में आता है। तो हम सब इस अध्याय का आज चर्चा करेंगे एकादशी की पावन तिथि में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्त्यो विविशु स्वैरं चरन्त्यो विविशु तृणलोभेन गह्वरम्। तृणलोभेन गह्वरम्। श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्रीडासक्तेषु गोपेषु।
तो ये गोप बालक लोग जब गोचारण करने जाते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे। यशोदा महारानी भेज के सारे गोप बालकों को बोल के बलराम जी को सब समझा बुझा के भेजती थी कि अरे ये कान्हा जब खेलने लगता है तो उसको भूख लगता है, वो खाता भी नहीं है, तो पूरा 5 बार का खाना भेज के अलग अलग लोगों को बोल के अलग अलग गोपालों को। बट ये जब खेलने में घुस जाते थे, प्रवेश कर लेते थे, तो इनका सब वो भूल जाते थे। तो क्रीड़ा आसक्त गोपेशु, आसक्त मतलब आसक्ति, क्रीड़ासक्त। और ये अध्याय आप देखेंगे 19वां अध्याय, ये जस्ट प्रलंबासुर वध के बाद हो रहा है। और प्रलंबासुर बहुत बड़ा असुर था। प्रलंबासुर जब बड़ा हो गया था तो बलराम जी को उठा के बादल के ऊपर तक ले गए थे प्रलंबासुर, इतने बड़े असुर थे वो। तो ये बस प्रलंबासुर का वध हो गया, तो जैसे ही वध हो गया उनका खाना वाना थोड़ा खा लिया, क्योंकि राक्षस लोग आते थे उनको खाना खिलाने के लिए, मतलब नहीं तो वो खाना खाएंगे नहीं, प्रसाद नहीं लेंगे। तो सब हो गया, फिर से चालू हो गया, आज कुछ नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये गोप बालक कैसे भगवान को आनंद देने के लिए क्रीड़ा के साथ आसक्त थे और खेल रहे थे भगवान को आनंद देने के लिए। और जब ये गोप बालक लोग खेलते रहते थे, तब गाय लोग क्या करते थे, ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे देखते रहते थे और भगवान की लीलाओं को देखते रहते थे गोप बालक, और खाते रहते थे और ये अपने खेलते रहते थे। देखे ना गाय लोग जो क्या बोलते हैं, देग मंच वो निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर घुसाते हैं, रूमिनेट, उसको अंग्रेजी में रूमिनेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हमको इतना मालूम नहीं है। पर गाय लोग ऐसे बैठ के भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे। पर एक दिन, ये जो दिन जहाँ प्रलंबासुर का वध हो गया, वध होने के बाद जब खेलने लगे, गोप लोग इतना क्रीड़ा के आसक्त हो गए और गाय लोग भी दूरचारिणी, जनरली गाय लोग उधर ही चरते थे, वो दूरचारिणी, दूर चले गए चरने के लिए। और कैसे, स्वैरंग, स्वैरंग मतलब इंडिपेंडेंटली गोप बालकों को, कृष्ण बलराम को छोड़ के चरन्त्यो, चरने के लिए, और बिबिसु मतलब प्रवेश किए, किसके लिए, तृण लोभेना, घास की लोभ से, गहवरम घने जंगल में प्रवेश किए, तृण की लोभ से। तो सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पे टीका में बताते हैं कि उसी तरह, जिस तरह गाय तृण के लोभ से स्वैरम, इंडिपेंडेंटली गोप बालकों का जो उनका रक्षक है वो छोड़ के गहवरम घने जंगल में प्रवेश किए, उसी तरह जीवात्मा अपने इंद्रिय को, गो मतलब इंद्रिय, गो गाय भी होता है और गो इंद्रिय भी होता है, जीवात्मा उसी तरह हम सब इंद्रिय की सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए भगवान के धाम छोड़ के तृण के लोभ से, इस दुनिया का आनंद और भगवान का धाम का आनंद, क्या कंपैरिजन है। पर तृण के लोभ से, जो इस दुनिया का भौतिक आनंद तृण की तरह है, जहाँ पे इतना ऐसे कहा जाता है, ये भौतिक आनंद सुनने में बहुत, सब सुने हैं पर कोई उपभोग नहीं किया है। जिस तरह मरीचिका में आप देखेंगे, मरीचिका में मिराज जो होता है, मृग तृष्णा, उधर जब जाएंगे दिखाई देता है कि पानी है, और पानी के पास पहुंचो तो पानी नहीं है। तो ये तृण की तरह, और अगर है भी थोड़ा सा आनंद, ये तृण की तरह है। भगवान की आध्यात्मिक आनंद के कंपैरिजन में, तुलना में, ये तृण की आनंद है। और जीवात्मा लोग अपने इंद्रियों को इंडिपेंडेंटली छोड़ के, हम सब भगवान से स्वतंत्र होके इधर भौतिक जगत में प्रवेश किए हैं आनंद के तलाश में। तो सनातन गोस्वामी पाद ऐसे बोलते हैं, तृण लोभेन, और लोभ से ही दुख
का इनविटेशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज इनविटेशन आता है तो कार्ड आता है, तो आपके घर कार्ड आएगा कि अमुक इसका व्यक्ति के साथ, इसका लड़की के साथ उसका शादी हो गया। तो लोभ मतलब दुख के साथ शादी करना। लोभ को आप इनवाइट करेंगे मतलब लोभ काम क्रोध, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं त्रिविधम नरकम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार खोल देता है। जैसे आप लोभ को इनवाइट करेंगे, वो आपको लेके जाएगा, चलिए प्रभु जी हम आपको लेके जाएंगे, आपको नरक का द्वार खोलेंगे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जिस तरह गाय लोग आकर्षित होके चले गए, उसी तरह जीवात्मा भी स्वयं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए आध्यात्मिक जगत छोड़ के तृण के लोभ से, भौतिक आनंद के तलाश में, जो तृण की तरह है। तृण समझते हैं? हम बोलते हैं ना तृणादपि सुनीचेना, हमको नम्र बनना चाहिए तृण की तरह। मतलब तृण का कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई भी आके कुचल जाता है। आप कभी सोचते हैं कि अरे घास है, कुचलना नहीं चाहिए, अपराध हो जाएगा, ऐसा कोई सोचता है? वो कभी सोचता ही नहीं है। चींटी है तो सोचते हैं एटलीस्ट, अरे चींटी लोग है, कीड़ा है, पर घास तो कोई भी नहीं सोचता है। कोई और पेड़ है तो सोचता है कि घास के बारे में कोई सोचता नहीं कुचलने से पहले। तो तृण मतलब सबसे इनसिग्निफिकेंट, वो है तृण। तो उसी तरह सनातन गोस्वामी पास बताते हैं ये तृण की तरह, ये तुच्छ आनंद के पीछे जीवात्मा स्वतंत्रता से, स्वतंत्र की अभिलाषा से ये जगत में आ जाता है, आध्यात्मिक जगत छोड़ के। और जो तृण की तरह है, तृण लोभ है ना, लोभ में फंस जाता है। और स्वैरम, स्वैरम मतलब इंडिपेंडेंटली। तो ये स्वतंत्र भाव जो है जीवात्मा का, जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र रूप से आनंद उपभोग नहीं कर सकता है। जीवात्मा को आनंद उपभोग करने का एक ही तरीका है, जब जीवात्मा भगवान के शरण में आ जाता है। और जैसे ही जीवात्मा स्वतंत्र, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या करता है, तो होता है कि मैं माता पिता लोग मेरे को बहुत टाइट करके रख रहे हैं। तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, घर से निकल जाता है, फिर रास्ते में आ जाता है और फिर उसको दुख भुगतना पड़ता है। तो उसी तरह सनातन गोस्वामी बता रहे हैं इधर कि लोभ दुख बिंदंती। तो जब तृण की लोभ से, इस भौतिक दुनिया के स्वतंत्रता की लोभ से जब जीवात्मा इस दुनिया में आ जाता है, तो बहुत कष्ट उसको भुगतना पड़ता है। तो उसी तरह ये गाय लोग जैसे ही निकल गए क्रीड़ा, भगवान की खेल कूद देख रहे होंगे, तो कितना आनंददायक होगा सोचिए। वो आनंददायक लीलाओं को दर्शन ना करते हुए ये गाय लोग तृण की लोभ से चले गए। और उस तृण का क्या वैल्यू है? ऐसे कहा जाता है कि जो भौतिक आनंद है वो तुच्छ है भगवान की भक्ति का, सेवा का आनंद की तुलना में। तो पर जब हम उस आनंद को त्याग करके भगवान को, जो करुणामय है, उसको त्याग करके आते हैं, तो हमारा जीवन का दुर्दशा चालू हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह गाय लोग का कष्ट चालू होता है। अजागावो महिष्यश्च अजागावो महिष्यश्च निर्वसन्तो वनाद्वनम् निर्वसन्तो वनाद्वनम् इसी काटवी निर्विविशु निर्विविशु क्रदन्त्यो दावतर्षिता। क्रदन्तो दावतर्षितः। और फिर वो इसी काटवी के एक जंगल के एक प्रांत में, इसी काटवी, अजा मतलब गोट्स, गावो मतलब गाय, महिषी मतलब बुफालो, ये सब मिलके वो एक इसी का टबी, वन का एक प्रांत था, उसका नाम था इसी का टबी। अभी भी वृंदावन में जाएंगे वो इसी का टबी अभी भी है। क्रदंत्यो, रोने लग गए। अरे आपको तो फ्रीडम मिला, तो अभी रोने का क्या चक्कर है? फ्रीडम मिला तो आनंद होना चाहिए। पर
गाय लोगों को फ्रीडम मिला, पर उनको बाद में पता चल गया कि कितना बड़ा मिस्टेक उन्होंने कर दिया। पर मिस्टेक तो कर ही दिया। दावतर्षिता, और बहुत प्यासी हो गए। तो उस तरह हम देखते हैं कि जब इंद्रिय कृष्ण के सेवा में, हम अपने आप को कृष्ण के सेवा में नहीं लगाते हैं तो इतना कष्ट हो जाता है और इंद्रिय लोग थक जाते हैं। और जैसे ही हम कृष्ण के सेवा में लग जाते हैं तो तुरंत हमको आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम है एक गोविंद। गोविंद क्यों? गो आनंद विंदयति इति गोविंद। जो हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करे वो है गोविंद। तो गायों को जैसे ही गाय लोग कृष्ण के संग में छोड़ दिए, गोप बालकों का संग में छोड़ दिए, तो और दूर चले गए, दूरचारिणा स्वैरम तृणलोभेन, तुरंत उनको दावतर्षिता, उनको कष्ट होने लग गया, क्योंकि इंद्रियों को हर संतुष्टि केवल भगवान ही दे सकते हैं। हम देखते हैं हमारे मैं इतना दिन से प्रचार कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मैं देखता हूँ कि संतुष्टि नहीं है लोगों में और आनंद नहीं है। किसी को लगता है, जो गरीब है वो उनको लगता है मेरे पास धन नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। जो धनी है वो भी दुखी है, मैं देखता हूँ। कोई आके बोलता है स्वामी जी आप प्रार्थना कीजिए। मैं बोला क्यों प्रार्थना करूँगा? स्वामी जी मेरा बच्चे नहीं हो रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए। तो मैं बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। कुछ सालों के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर आते हैं स्वामी जी प्रार्थना कीजिए, मेरा बहुत दुखी में। उन्हें क्यों दुखी में है? बच्चा इतना परेशान कर रहा है, स्वामी जी परेशान हो रहे हैं तो बहुत दुख में। कुछ लोग परेशान होते हैं कि मेरा शादी नहीं हो रहा है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि शादी होने के बाद परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों शादी किया। कुछ लोग परेशान होते हैं क्यों मैंने शादी नहीं किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंद्रिय जब तक स्वतंत्र रूप से भगवान का भक्ति नहीं करते हुए इस तृण रूपी भौतिक जगत, भौतिक आनंद की अभिलाषा रखेगा, तब तक इंद्रिय असंतुष्ट रहेगा और उसके साथ जीवात्मा भी असंतुष्ट रहेगा। कोई संतुष्ट नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यही संस्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनाय एवते, दुःखयोनाय एवते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा। जैसे ही इंद्रिय सोचते हैं तृण के लोभ से, भौतिक आनंद के लोभ से, जैसे ही इंद्रिय सोचते हैं कि हम जीवात्मा सोचता है कि मैं भगवान के अलावा आनंद लाभ कर सकता हूँ, उसी विचार, उसी इच्छा ही दुख क्रिएट करता है। देखिए दुख योनि मतलब समझते हैं? माता की योनि से बेटा पैदा होता है। तो हमारी स्वतंत्र भाव की योनि से, हमारी भगवान से स्वतंत्र रूप में भोग करने का योनि से हमारे जीवन में दुख पैदा होता है। तो जैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होके होना चाहते हैं, वो इच्छा ही दुख का योनि बन जाता है और दुख क्रिएट करता है। और कितना दुख? आदि दुख। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, आदि शुरू में दुख मिलेगा, अंत एंड तक मिलेगा। ऐसे नहीं कि सोचेंगे कि कब थोड़ा शुरू में मिला बीच में बंद हो जाएगा। आदि में मिलेगा, अंत तक मिलेगा, और मध्य में कोई सोचेगा दुख नहीं मिलेगा। अंतवत मतलब बीच में भी आपको दुख मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे इंद्रिय हैं ये भगवान के सेवा में ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वो डिज़ाइन हुए हैं। जिस तरह एक पहले ज़माने में बटन फ़ोन आता था, आपने देखा बटन फ़ोन? दबाने से वो होगा। और अभी आजकल टच फ़ोन आ गया, टच पैड आ गया। तो ये जो बटन फ़ोन है उसको दबाने से ही चलेगा, आप टच करेंगे चलेगा नहीं, क्योंकि वो डिज़ाइन हुआ है दबा के चलेगा।
तो आप अगर बटन फ़ोन खरीदेंगे और टच फ़ोन की तरह हाथ हिलाएंगे, वो चलेगा? क्योंकि उसका डिज़ाइन ही ऐसा है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी देखिए, हमारा शरीर में आँख देखने के लिए डिज़ाइन हुआ है, कान सुनने के लिए डिज़ाइन हुआ है, मुंह खाने के लिए डिज़ाइन हुआ है। हम बोलेंगे नहीं, मैं मुंह से देखूंगा, कान से खाऊंगा और नाक से पानी पीऊंगा, ऐसे होगा? क्या हो जाएगा? तुरंत आप हॉस्पिटलाइज होके शायद एक घंटे में ही मर सकते हैं। आप अगर कान में थोड़ा खाना डाल के, मुंह में थोड़ा, नाक में थोड़ा पानी डाल के और आँख में सूंघने का कोशिश कीजिए। तो जिस तरह हमारा शरीर एक रूप से डिज़ाइन किया गया और उसको पालन करेंगे तो आनंद में रहेंगे। जैसे ही आप शरीर का जो डिज़ाइन को फेरबदल करेंगे तो आपको परेशानियां हो जाएगी। तो उसी तरह जीवात्मा भी उसी तरह डिज़ाइन हुआ है। जीवात्मा का डिज़ाइन है भगवान को आनंद देना, भगवान को सेवा करके आनंद उपभोग करना, भगवान से प्रेम की आशा रखना, भगवान की प्रेम को आस्वादन करना। और जैसे ही जीवात्मा तृण के लोभ में, ये भौतिक आनंद के लोभ में आध्यात्मिक जगत छोड़ के भौतिक जगत आ जाता है कि सोच के शायद, ये शायद जो होता है ना, इतना शायरी लिखवाया है, इतना शायरी लिखवाया है ये शायद, पर शायरी लिख लिख के शायर लोग भी परेशान हो गए और शायरी सुनने वाला भी परेशान हो गया। कोई किसी को आनंद नहीं मिला। अभी भी लोग शायद की तलाश में हैं, शायद मेरे को मिलेगा। और ये शायद और काश वर्ड से ही पूरा दुनिया चलता है। जिसके पास नहीं है वो काश बोलता रहता है, नहीं है ना? काश मेरे पास अगर मर्सिडीज होता, मैं कितना आनंद में रहता। और जब मर्सिडीज मिल जाता है तो शायद ऑडी होता तो आनंद मिलता। तो ये काश और शायद में ही पूरा दुनिया चला हुआ है और कोई आनंद उपभोग नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आत्मा केवल भगवान के सेवा में ही, गोविंद के चरण में ही उसको आनंद मिलेगा। पर कोई बताता नहीं है। देखिए, हमारे पास आएंगे आप सही इंफॉर्मेशन पाएंगे, गलत जगह जाएंगे आपको शायद और काश में ही फंसा देंगे। उसको आनंद नहीं मिलेगा, वो बोले शायद मैंने गलत एक स्टेप ले लिया जीवन में, प्रभु जी गलत स्टेप ले लिया, इसीलिए शायद वो हो गया। तो शायद और काश ये दोनों ही जीवात्मा के लिए मारात्मक साबित हो जाता है। और उसको माया ऐसे ही आके बोलता है। माया कान में क्या बोलता है? ये तो शब्द बोलता है। माया देवी तो भगवान की दासी है, उनको भी तो सेवा करना है, उनको भी तो कीर्तन करना है, नाम जप करना है, 16 माला खत्म करना है, या मैं भी 64 माला करती होंगी दुर्गा देवी, क्योंकि इतने सारे हम सबको पालन करना इतना आसान नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा माला करती होंगी। एकादशी में तो शायद 192 हरिदास ठाकुर की शिष्या है तो 192 करती होंगी। तो माया देवी ज़्यादा कुछ नहीं करती है, सारे जीवात्माओं के कान में 2 शब्द बोलती है। क्या 2 शब्द? शायद और काश। बस वही 2 शब्द से ही पूरा दुनिया माया मंत्र मुग्ध होके गाड़ी चला रहे हैं कि शायद मैंने 1 BHK लिया इसीलिए आनंद में नहीं हूँ, मैं प्लान करना चाहता हूँ, काश मेरे पास 3 BHK होता, मैं आनंद में रहता। जो 3 BHK में है वो भी आनंद में नहीं है, पर जो 50 करोड़ का बंगलों में रह रहा है वो भी आनंद में नहीं है, और जो टेंट हाउस लगा के बारिश का बूंदे गिर रहा है उसके अंदर, वो भी आनंद में नहीं है। क्योंकि तृण लोभेन स्वैरम, जब तक जीवात्मा ये समझ नहीं पाएगा कि उसका डिज़ाइन हुआ है भगवान के सेवा में ही वो आनंद उपभोग कर सकता है, तब तक जीवात्मा को कभी भी आनंद मिल नहीं सकता है। तो यही संस्पर्श जाब होगा। तो जैसे ही गाय लोग चले गए तुरंत उनको दुख मिल गया। हम सबको एक लिस्ट बनाना चाहिए डायरी में कि मेरे जीवन में क्या क्या दुख है, और उस दुख का जड़ में जाएंगे तो देखेंगे क्योंकि कृष्ण नहीं है उस चीज़ में, इसीलिए आपको दुख दे रहा है। जो भी चीज़ हो,
हमारे जीवन में। अगर कृष्ण नहीं है उस चीज़ में, दुख देगा ही देगा। और जो भी चीज़ हो, अगर कृष्ण है वो आनंद देगा ही देगा। वो वैवाहिक जीवन हो, वो हमारा कैरियर हो, वो हमारा पढ़ाई हो, वो हमारा बेटा बेटी हो। जैसे ही हम कुछ भी वस्तु या कुछ भी व्यक्ति से, रिश्तों से हम कृष्ण को हटा देंगे, वो हमको हमारा दुख का कारण बन जाएगा। जैसे ही गाय लोग उधर चल सकते थे, हर दिन तो ऐसे ही करते थे। जैसे ही गाय लोग कृष्ण लीला की जो भूमि है, उस भूमि को छोड़ के तृण के लोभ में दूर चले गए, तुरंत उनके जीवन में दुर्दशा चालू हो गई। ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। आप सब अपना ज्ञान अनुसार आप अपना जीवन में देख लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ते पश्यन्त पशून् गोपा, ते पश्यन्त पशून् गोपा, कृष्ण रामादयस्तदा, कृष्ण रामादयस्तदा, जातानुतापा न विदु, जातानुतापा न विदु, विचिन्वन्तो गवां गतिम्, विचिन्वन्तो गवां गतिम्। जब गोप लोग तो आसक्त से खेल रहे थे, ऐसे खेल रहे थे, मग्न थे, और कुछ समय के बाद देखे कि प्लेग्राउंड खाली हम ही हैं और कोई नहीं है। हमारे बाकी सब कहाँ गए, गोधन कहाँ गए सब, बकरी बीच बीच में मैं करते रहते, वो भी सुन नहीं पाए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पूरा खाली ये सब गोप बालक खड़े हैं। तो कृष्ण रामादयस्तदा, सारे गोप लोग जातानुताप, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। विचिन्वन्तो, वो सोचने लग गए, अरे हमारे गाय लोग कहाँ गए, हमारे गाय लोग क्या गए, पिटाई खाएंगे, हम घर जाएंगे, हमारे माता पिता हमको पिटाई करेंगे और यही हमारा जीविका है। तो ऐसे सोच के बहुत विचलित हो गए। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं, तो हम देखते हैं जीवात्मा कभी कभी अपने इंद्रियों को खाली छोड़ देता है भोग करने के लिए। जैसे कभी कभी साधक लोग, हम भक्ति करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, इंद्रिय विचलित हो जाता है, और इंद्रिय भोग लिप्सा में प्रवेश कर लेते हैं। और भोग करने के बाद इंद्रिय भी थक जाते हैं, दुखी रहते हैं। अभी गाय लोग भी दुखी हैं, और गाय के स्वामी गोप बालक भी दुखी है। तो ये भौतिक आनंद है। भौतिक आनंद में जो इंद्रिय भौतिक आनंद में जो लिप्त हैं, वो भी दुखी रहते हैं, और जो इंद्रियों के स्वामी हैं, मतलब हम सब आत्मा, जीवात्मा, जो इंद्रियों को भौतिक आनंद में लिप्त करते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी हम जब गलत काम, पाप कर लेते हैं, पाप कार्य कर लेते हैं, इतना मनस्ताप होता है, इतना मन खराब हो जाता है। जो ड्रेडेड क्रिमिनल होता है तो उसका तो कुछ नहीं होता है। जो देखिए 3 तरह के लोग हैं, 4 तरह के शास्त्र बताता है, तो बट 4th को शास्त्र बताता ही नहीं है, हम देख सकते हैं उसको। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज 3 तरह के लोग बोलते हैं। एक तरह के लोग है जो सुनता है कि पाप करने से, ये सब करने से दुख मिलता है, तो करता नहीं है। दूसरा है जो सुनता है, देखता है, देखने के बाद वो करता नहीं। तीसरा है सुनता है, देखता है, फिर भी कर लेता है, क्या कर सकता है, आत्म विनिग्रह नहीं है उसका, तो कर लेता है। करने के बाद पिटाई खाता है, उसके बाद वो होता है नहीं करना चाहिए था, रे गलत कर दिया। और चौथा जो होता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो करता है, वो पिटाई खाता है, फिर बाहर आता है, फिर कॉलर खरीद के बैठता है, फिर करता है। तो इस तरह कलयुग के हम सब जो जीवात्माएं हैं, हम चौथे कैटेगरी से भी गिर गए हैं नीचे, जो बार बार खा के भी एटलीस्ट जो चौथा कैटेगरी होता है, वो खाता है, एटलीस्ट प्राउडली, अहंकार से घूम के अपना गुणगान तो नहीं करता है। पर कलयुग के वासी वो चौथे कैटेगरी से भी नीचे गिर गए, 5वें नंबर पे आ गए हैं, जो पाप करके मार खा के भी ट्विटर और फेसबुक में अपना गुणगान कर रहे हैं, देखो मैं कैसे पाप कर लिया। देखिए, ये है हमारा कलयुग के जो पंचम कैटेगरी, 5th क्लास लोग।
तो जब इंद्रिय पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं, भगवान से बिछड़ के आ जाते हैं, तो इंद्रिय भी दुखी हो जाते हैं और जीवात्मा जो इंद्रियों को स्वयं इंडिपेंडेंटली छोड़ा है वो भी दुखी हो जाता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में कि जैसे ही हम भक्ति को थोड़ा ढीला कर देते हैं, हम भक्ति शुरू में भक्ति जब करते हैं तो इतना आनंद, प्रभु जी क्या आनंद, क्या उपभोग, क्या हो रहा है प्रभु जी, बहुत ऐसा लगता है कि नेक्स्ट दिन वो भक्त चला जाएगा भगवत धाम, ऐसे ऐसे अपना साक्षात्कार बताता है। पर धीरे धीरे वो भक्त फिर अपना माला को थोड़ा ढीला करने लगता है और पढ़ाई ठीक से नहीं करता है। प्रभुपाद की किताब, ये तो शिल प्रभुपाद तो वही बोल रहे हैं बार बार। और सुबह फिर जब मंगल आरती होता है, प्रभु जी को मैं बोलता हूँ तो प्रभु जी वही बोलते हैं, खाली हरिनाम करने के लिए, हरिनाम ही सब कुछ है, क्या हरिनाम कर करके घिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे हरिनाम के प्रति, शुरू में हरिनाम के प्रति इतना श्रद्धा रहता है, आरती के प्रति इतना श्रद्धा रहता है, भगवान की विग्रहों की सेवा के प्रति इतना श्रद्धा रहता है, राधा रमण राधा रमण। और कुछ दिन के बाद वही राधा रमण की चेहरा भी फीका पड़ गया, और कुछ दिखाओ, शाहरुख ऐश्वर्या दिखाओ, क्या राधा रमण के, बार बार प्रभु जी खाली राधा रमण का ही गुणगान करते हैं। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद वो फिर राधा रमण जी का मुख फीका लग जाने लगता है, और ऐश्वर्या सुष्मिता जो हमारा 15 साल पहले मुख लगता था, सुंदर लगने लगता है। और वही फिर बोलने लगता है कि अरे प्रभु जी कितना दिन से यही हरे कृष्ण घिसता रहूँगा, क्या कुछ नया मंत्र बोलिए प्रभु जी, कुछ नया धुन बताइए, तब ना नाचने का मन होगा। तो इस तरह जब साधक और हम सब भक्त लोग सतर्क नहीं रहते हैं, तो हमारा बिना सतर्कता के कारण हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं रह के हमको बोल के, काश शायद तुम बहुत जल्दी भक्ति में आ गया, इसीलिए तुम आनंद में नहीं है, थोड़ा और टाइम आनंद कर लेना था। देखो ना वो व्यक्ति कितना आनंद में है। ऐसे माया देवी 2 शब्द बोलता है, क्या 2 शब्द, काश शायद, और वो फिर भक्त के दिमाग में चलने लगता है, शायद सही बोल रहा है, यहाँ पे तो खाली एक ही हरे कृष्ण है, बॉलीवुड में कितना गाना नया हर फ्राइडे को नया गाना चल रहा है, सब छोड़ दिया। और यही कृष्ण जिसका मुंह बदलता नहीं है, जो बांसुरी पकड़ता है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट पकड़ता तब ना मज़ा आता है, एक ही बांसुरी पकड़ता वो सुनाई भी नहीं दे रहा है, और इसी को प्रभु जी बोल रहे हैं कि घिसो, यही हरि नाम घिसो, यही हरि नाम घिसो, पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। तो जैसे ही भक्त अपने इंद्रियों को और मन को इस तरह की सोच विचार में लगा के छोड़ देता है, तो तुरंत माया देवी के मोह में फिर से फंस जाता है, और फिर से इस तरह उसके जीवन में दुख चालू हो जाता है, क्योंकि फिर से इंद्रिय चलने लगे, टें चालू हो गया, फिर से सब चालू हो जाता है। तो इसीलिए हमको सतर्क रहना चाहिए भक्ति में। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हो गया, अभी तो कल मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। और हर समय भगवान की हरिनाम, भगवान की भागवतम, भगवान की प्रसादम, भगवान की विग्रहों की सेवा को असीम रूप से शरण लेना चाहिए, ताकि, और कभी नहीं सोचना, और जितना हम इनका शरण लेंगे उतना हमको आनंद मिलेगा। क्योंकि शुरू में हम बहुत श्रद्धापूर्ण उनका शरण लेते हैं, इसलिए हमको आनंद मिलता है, और आगे जाके हमारा श्रद्धा कम हो जाता है। जैसे हमारे ओडिया में कहा जाता है, गां कोनिया सिंघाणी नाकी, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मैंने की बोलबो, फैमिलियरिटी मतलब जब एक साथ रहते हैं
तो लगता है अरे तो क्या, तो फैमिलियरिटी हो जाता है, हमारा हरि नाम के प्रति फैमिलियरिटी हो जाता है, हमारा भागवत के प्रति फैमिलियरिटी हो जाता है, भगवत गीता के प्रति फैमिलियरिटी हो जाता है, और हमारा श्रद्धा घटने लगता है, वैष्णव के प्रति फैमिलियरिटी हो जाता है, गुरु के प्रति फैमिलियरिटी हो जाता है। अरे पता है श्री नित्यानंद क्या बोलेगा, मैं लिख के दे दूंगा, यही श्लोक बोलेगा, मेरे को पता है। और जैसे ही हमारा श्रद्धा गुरु के प्रति, हरि नाम के प्रति, हरि विग्रह के प्रति घटने लगता है, तुरंत माया देवी 2 शब्द बोलते हैं। देखिए माया देवी कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं हमको, काश और शायद, काश और शायद, काश और शायद, पर हरि नाम की शक्ति से हम माया देवी को नहीं सुन के गुरु का वाणी को सुन सकते हैं। पर जैसे ही हम गुरु का वाणी सुन नहीं रहे हैं तो माया देवी का वचन बहुत मीठा लगेगा। हाँ, ये गुरु हर वक्त मेरे को गाली मारता है, बोलता है तुम ऐसे नहीं किया, ठीक नहीं किया, भक्ति अच्छे से नहीं किया। माया देवी देखो कितना प्रेम से 2 शब्द बोल रहे हैं, काश शायद। और वैसे फिर जीवात्मा जो जिनको इतना सुनहरा मौका मिला है भक्ति करने का, फिर से भटक जाता है। जिस तरह ये गाय लोग, आचार्य लोग बोलते हैं, जिस तरह ये गाय लोग जो गोप बालक कृष्ण के संग में उनको प्राप्त हुआ था, पर तृण के लोभ से वो वापस फिर से चले गए, और वो भी दुखी हो गए और गोप बालक भी दुखी हो गए। जैसे ही हम इंद्रियों को छोड़ देते हैं, भौतिक सुख में लिप्त होते हैं और सोचते हैं हमको आनंद मिलेगा, इंद्रिय भी दुखी हो जाते हैं और इंद्रिय के पति हम भी दुखी हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रिय और जीवात्मा केवल गोविंद के सेवा से ही आनंद उपभोग कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, सैकड़ों कोटि कोटि जन्म कितना हमने ट्राई किया, फेल होते होते अभी हमको श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ज्ञान मिल रहा है, और एटलीस्ट अभी हमको सोचना चाहिए शायद माया जो बोल रही थी गलत है और भागवत जो बोल रहा है वो सही है। ये शायद से हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। माया देवी भी हमको शायद बोल रही है, हमको माया देवी को शायद बोलना चाहिए, और हमको भी काश सोचना चाहिए, काश मैं भी अगर शुद्ध भक्त बन जाता एक दिन, तो मैं भी भगवान की सेवा में आनंद में लिप्त हो जाता। तो माया के काश और शायद से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हमको भागवत के वचन में एटलीस्ट एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। शायद भागवत जो बोल रहे हैं, गुरु वर्ग जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ। और काश मैं भी अगर एक दिन मेरा हृदय अगर शुद्ध हो जाएगा, मैं भी इसी तरह गोप बालकों की तरह, गोपियों की तरह कृष्ण के साथ आनंद में नृत्य और आनंद में लीला करूँगा। तो फिर जब चले गए तो गोप बालक बहुत परेशान हो गए, ढूंढने लग गए। कैसे ढूंढेंगे? तो त्रिणेस्तत्खुरदच्चिह्ने गोस्पदेर अंकितेर्गवाम मार्गम अन्वगमं सर्वे नष्टजीव्या विचेतसा। त्रिणे तत् खुर दच्च चिन्हे, दत्त मतलब दांत, खुर, खुर मतलब खूर, खूर और दांत का चिन्ह तृण में पड़ जाता है, क्योंकि तृण दब जाता है तो दबा हुआ दिखता है, और दांत में आधा आधा कट जाता है तो दिख जाता है। तो चिन्ह, वो चिन्ह को देख देख के विचलित होके कहाँ गए हमारे गाय, हमारे गाय, हे गौरी, हे श्यामली, हे हंसी, हे धावली, ऐसे बोल बोल के मार्गम, जिस मार्ग से वो गए होंगे दिख रहा है, अन्वगमम मतलब उसी मार्ग के पीछे पीछे गोप लोग चलने लग गए। नष्ट जीव्या विचेतसा, और क्यों? मैं कैसे जीऊंगा, हम सब कैसे जिएंगे हमारे गाय के बिना? तो उसी तरह आचार्यगण बताते हैं कि उसी तरह भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं हमारे तलाश में। अरे कहाँ भटक गया श्री निताई दास, ढूंढो रे भाई। तो ढूंढ ढूंढ के फिर हमको ढूंढने के लिए शुद्ध भक्त लोग आध्यात्मिक जगत से हमारा चिन्ह, हमारा मार्ग को फॉलो करते हैं।
और हमको क्या, और वो जब सब पैदा होते हैं शुद्ध वैष्णव आचार्य लोग, हम सब क्या बोलते हैं, हमारी तरफ भी हमारी बिरादरी के कोई पैदा हुआ है। अरे हमारी बिरादरी का नहीं है। जैसे गाय लोग तृण के लोभ से गए हैं, पर गोप लोग क्या तृण के लोभ से गए हैं? वो तो उनको रक्षा करने के लिए जा रहे हैं पीछे पीछे। तो उसी तरह जब आचार्यगण पैदा होते हैं तो हम भी आचार्य का अवमानना करते हैं, गुरु वर्गों का अवमानना करते हैं। गुरु वर्ग हमारे जीवन में आते हैं और हम गुरु को देखते हैं, अरे ये भी नंबर 1 करता है मेरी तरह, ये भी नंबर 2 करता है मेरी तरह, ये भी खाने के लिए उसको भूख लगता है मेरी तरह, ये भी उसको नींद लगता है, ये भी उसको बीमारी हो जाता है, ये मेरी तरह ही है। तो इस तरह हम आचार्यों का अवमानना करते हैं हमारी बिरादरी देख के। जिस तरह गाय लोग तृण के लोभ से गए और गोप बालक उनके पीछे, तृण के पीछे देखिए क्या लिखा है, तृण तत्खूर चिन्ह अन्वगमम, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसी तरह आचार्यगण भी हमारी मार्ग को फॉलो करते हैं। हम भी आए हैं आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत, आचार्य भी आए हैं आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत। पर हम क्यों आए हैं? तृण के लोभ से, इस भौतिक जगत को उपभोग करने के लिए, आनंद उपभोग करने के लिए भगवान से इंडिपेंडेंटली, स्वयं। पर आचार्यगण क्यों आते हैं? हमको वापस बुलाने के लिए। जब श्रील प्रभुपाद विदेश जाने का चेष्टा कर रहे थे तो विदेश के लिए एक टिकट उनको चाहिए था। कैसे जाएंगे? उनके पास तो पैसा नहीं था। तो बहुत बार जाके जलदूत नामक एक कार्गो शिप के ओनर के पास, श्रीमती मोरारजी देसाई के सेक्रेटरी के पास, चौकसी या कुछ तो उस दिन, तो बहुत सा बार जाके उनके उस ऑफिस में बैठते थे और बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, ये स्वामी जी का इतना उम्र हो गया फिर भी देखो उनका इतना आनंद का अभिलाषा गया नहीं, विदेश में जाके यही सब करेंगे, ये भी कोई उम्र है? वृंदावन में रह रहे थे, पतन हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसा मजाक उड़ाते थे, ये सोच के कि स्वामी जी को भी विदेश का चाक चमक देखना है। स्वामी जी तो विदेश नहीं जा पाए और मैं भी वृंदावन में रह के बोर लग रहा होगा, इसलिए वृंदावन छोड़ के विदेश का चाक चमक, विदेशियों का चाक चमक देखने के लिए विदेश जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे श्रील प्रभुपाद जी का। तो उसी तरह जब आचार्यगण हमारे दरवाजे पे आते हैं, गुरु वर्ग हमारे दरवाजे पे आते हैं, भक्त लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और किताब देते हैं, बिजनेस कर रहा है, हाँ बिजनेस कर रहा है, कमर्शियल है, पूरा बिजनेस कर रहा है। तो हमारे हृदय में वो बिजनेस करने का टेंडेंसी है, तो हम क्या सबको देखते हैं बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह भक्त लोगों को भी, आचार्य लोगों को भी, जो हमको रक्षा करने आए हैं, भगवान से पुनः मिलाने आए हैं, उनको भी हम बुरी नज़र से देखते हैं और हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो उसी तरह जो ये सेवा उठाए हैं, भगवान के जीवात्माओं को फिर से भगवत धाम वापस लेने का जो सेवा कर रहे हैं, वो भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर गाना में लिखते हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। दुर्मति, ये संसार में मेरा दुर्मति, मेरा मति, मेरा मन जो इंद्रियों को लेके ये संसार में आ गया, मैं संसार में पड़ा हुआ था। तो फिर तबनी जन कोनो महाजने, पर भगवान अपने निज जन को भेजते हैं। तवनी जन कोनो महाजने पठाइया दिले तुम्हें, पठाइया दिले तुम्हें। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं तो भटक के आ गया, पर आपने मेरे को भूला नहीं, मैं आपको भूल के आ गया। गाय लोग, गोप बालक, क्रीड़ा, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सब भूल के आ गए तृण के लोभ से, पर भगवान नहीं भूले, गोप बालक नहीं भूले। उनको लग रहा होगा कितना कष्ट में रहे होंगे, कहाँ फंस गए होंगे, खाना मिल रहा होगा कि नहीं, पानी मिल रहा हो कि नहीं, क्या हो रहा होगा, ये सोच के आए हैं। तो उसी तरह जब आचार्यगण आते हैं
तो वो हमारा ही मार्ग फॉलो करते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे ही उनका 2 आंख होता है, 1 कान होता है, 1 नाक होता है, 2 कान होता है, हमारे जैसे ही सब एक्टिविटी करते हैं। पर हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे जैसे हैं। आचार्य माम भी जानिया, भागवत में भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को कि जो आचार्य गण होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, माम भी जानिया, मेरा स्वरूप है, और ना अवमान्यत करी ही चेत, कभी भी उनको अवमानना, अवहेलना और असम्मान नहीं करना चाहिए। हालांकि वो दिखते हैं हमारी तरह काम कर रहे हैं, हमारे मार्ग को अनुगमन कर रहे हैं, पर वो हमारा मार्ग को अनुगमन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह अगर एक रास्ते में आदमी खड़ा हुआ है और देख रहा है एक व्यक्ति घैं करके बाइक जोर से जाके जा रहा है, और वो दिख रहा है उसके सामने ट्रैफिक पोस्ट के सामने लिखा है 80 किलोमीटर पर आवर, और वो तो 200 किलोमीटर पर आवर में बाइक लेके चला गया। तो देखो कैसा पूरा नियम कानून तोड़ रहा है। फिर पीछे और एक बाइक आता है, वो भी घैं करके जा रहा है। बोला ये उसका और एक भाई आ गया, पर वो भाई नहीं था, वो पुलिस था। पर ये व्यक्ति को दोनों एक ही तरह दिखता है। तो उसी तरह हम जब देखते हैं भक्तों को, आचार्यों को, हम दिखता है भक्त लोग भी उसी तरह दिखते हैं। भक्त लोग भी शादी करते हैं, भक्त लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, भक्त लोग भी नौकरी करते हैं, भक्त लोग भी सब करते हैं। तो बाहर के लोग तो अरे ये हमारी विरीदारी का है, ये भी शादी किया, हमने जिसके लिए शादी किया वो भी हमारे इसी के लिए शादी किया, वो जिसके लिए हमने जिस वजह से बच्चा पैदा किया वो भी उस वजह से बच्चा पैदा किया, हम जिस वजह से नौकरी कर रहे हैं वो भी इस वजह से नौकरी कर रहे हैं। पर भक्त लोग जो भगवान के शरणागत हैं वो भौतिकवादी लोगों से कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से भिन्न है। हालांकि दिखता है वो कि वो भौतिकवादी लोगों का मार्ग फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी अगर भगवान के भक्तों को जो हमारे जीवन में आए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे सोच रहे हैं, उस तरह अगर चेतना रखेंगे तो हम उनका कृपा को लाभ कर सकते हैं, और हमारा जीवन की जो दशा है, जो गायों की दशा है, बदल सकता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मुंजटाभ्याम भ्रष्ट मार्गम, मुंजटाभ्याम भ्रष्टमार्गम, क्रंदमाना स्वगधनम, क्रंदमानं स्वगोधनं, संप्राप्य तृष्ठा श्रांता, संप्राप्य श्रेष्ठा शांता, ततस्ते शन्यवार्तयन्। ततस्ते शन्यवार्तयन्। और जब गोप लोग पहुंचते हैं मुंज टबी में, इसी का टबी से चल चल के वो मुंज टबी में पहुंच गए। अलग और एक अटबी मतलब वन होता है, वन का सबसेट, वन उपवन मतलब छोटा, अटबी मतलब छोटा सा रहता है पर बहुत गहरा होता है, मतलब फॉरेस्ट से भी गहरा होता है, अटबी बोलते हैं। इसी का अटबी उसे मुंज अटबी, मुंज एक प्रकार की पेड़ है, तो इसी का भी एक प्रकार की पेड़ है। आपने देखा होगा बेथ जो ना, तो उसको संस्कृत में इसी का बोलते हैं। मुंज मतलब कुश की तरह होता है, लंबा लंबा बहुत गहरा होता है, और कास का फूल का जैसे बहुत लंबा लंबा होता है, और अगर प्रवेश कर लेंगे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आपके हाइट से ऊपर है। तो मुंज टबी, तो वो इसी का टबी से घुस के मुंज टबी में बोल रहे हैं। और भ्रष्ट मार्ग क्योंकि वो इतना उनके डबल हाइट का है, और एक बार प्रवेश कर लिया कुछ दिखाई नहीं देगा, तो पूरा भ्रष्ट मार्ग हो गया था। क्रंदमाना, रो रहे थे, और रोने के आवाज सुन के स्वगोधनम, सोचे अरे कौन रो रहा है, कौन, हमारे गाय लोग शायद चित्कार कर रहे हैं, वो सोच के गोप बालक लोग पहुंचते हैं। उसी तरह भक्त लोग भी हमारे जीवन में जब पहुंचते हैं, हमको पूरा रोते हुए अवस्था में देखते हैं, हम पूरा पिटे हुए रहते हैं, है कि नहीं। भ्रष्ट मार्गम, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह अर्जुन पूरा मार्ग उनका भ्रष्ट हो गया था और परेशान हो गए थे, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे, फाइनली अर्जुन बोले क्या, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म सम्मूढ़ता में फंस गया हूँ, मेरा चेतना काम नहीं कर रहा है।
क्या मेरे लिए सही मार्ग है मेरे को पता नहीं है। तो उसी तरह जीवात्मा भौतिक जगत में आके फंस के बहुत बड़ा बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च पेपर, थीसिस लिख के, बड़ा बड़ा जंत्र बना के उस जंत्र के बीच में ही फंस जाता है। हम देखते हैं वैज्ञानिक लोग इतना बड़ा बड़ा एडवांसमेंट करके स्क्वायर आलू, स्क्वायर टमाटर, स्क्वायर झींगा, स्क्वायर भिंडी, क्या क्या बना के उसको खा के फिर कैंसर होके फिर मर ही जाते हैं। तो उसी तरह वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत रिसर्च पेपर लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर भ्रष्ट मार्गम, उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इस पृथ्वी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रमा में जगह खरीदने का बातचीत चल रहा है। अरे पृथ्वी तो अच्छे से हैंडल करो, पृथ्वी तो बिगड़ जा रहा है, पृथ्वी में इतना पोल्यूशन हो रहा है। वो अब सोच रहे हैं कि अब जाके चंद्रमा को, शुक्र को, बुध को, बृहस्पति को जाके पोल्यूट करेंगे। तो भ्रष्ट मार्ग, तो क्रंदमान और भ्रष्ट मार्ग होके रोने लग जाते हैं। इतना सुइसाइड क्यों बढ़ रहा है, इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इतना रेप क्यों बढ़ रहा है, इतना सब क्यों हो रहा है, लोग सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे होगा ही ना, आपका तो मार्ग ही भ्रष्ट है। तो इस तरह रोते हुए जीवात्माओं के पास भक्त लोग पहुंचते हैं, आचार्य लोग पहुंचते हैं, भगवान से भेजे हुए। और पहला चीज जो करते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ता आहूत भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेधु प्रहर्षितः। तो पहला चीज जो भक्त गोप बालक लोग आके बोलते हैं कि अरे सुनो कृष्ण, कृष्ण का आवाज सुनो, क्योंकि गोप बालकों को पता था ता आहूत भगवता, तो उनको पहले आके गाय लोगों को हटा के भगवान का आवाज सुनाते हैं। अब तक भगवान का आवाज सुन, भगवान तो आवाज दे रहे थे, श्यामली धावली गौरी, पर सुन नहीं पा रहे थे। मेघ गंभीरया गिरा, और जैसे ही गाय लोग भगवान का वंशी सुन पाते हैं, तुरंत प्रहर्षिता, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तो उसी तरह भगवान के भक्त लोग भी हमारे जीवन में आते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जब बावरी स्ट्रीट में थे, बावरी स्ट्रीट में एक बार वो पार्क में गए और पार्क में जाके देखे ऐसा अवस्था था, माताएं लोग, पुरुष, माताएं, लड़का लड़की सब पागलों की तरह लंबा लंबा बाल करके, ड्रग्स पी के, पूरा बदबू मार के ऐसे गिरे हुए थे। और श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे मेरे को तो रिटर्न टिकट भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। और श्रील प्रभुपाद परेशान होके उस एक पेड़ के नीचे बैठ के जोर जोर से चित्कार करके हरे कृष्ण करने लग गए और आंख भी नहीं खोल रहे थे। ये सोच के मैं क्या करूं, अभी इन लोगों को मैं कैसे प्रचार करूं, हे भगवान किसके बीच में मेरे को डाल दिया। ऐसे रो रो के कीर्तन कर रहे थे। और आधा घंटे के बाद श्रील प्रभुपाद जब खोले आंख तो लोग जब सब गिरे हुए थे, ड्रग्स खा के लुढ़क रहे थे, सब आके श्रील प्रभुपाद के सामने नृत्य कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद फिर आंख खोल के आनंदित होके जोर जोर से कीर्तन किए। और वही लोग फिर श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेके पूरा विश्व में हरि नाम को फैलाएं। तो ताहूत भगवता, जैसे ही भगवान का नाम क्रंदन रूपी जीवात्मा के हृदय में जो भटका हुआ है, उनके हृदय में, उनके कानों में प्रवेश करता है, तुरंत उनके जीवन में विप्लव सृष्टि होता है। मेघ गंभीरया गिरा मतलब शब्द। जैसे ही भगवान का नाम, भगवान का वाणी जैसे ही जीवात्मा के जीवन में आता है, मेघ की तरह, जिस तरह बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है, जब पहला हमको आवाज होता है, बारिश हुआ नहीं अभी तक,
खाली आवाज हुआ और घना बादल छा गया, थोड़ा डुग 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 डुग, तो सब बाहर आ जाते हैं। हमने देखा है, मैं ऐसे किया हूँ, सब बाहर आ जाते हैं तो तुरंत शर्ट उतार देते हैं और खड़े हो जाते हैं कि बारिश होगा। तो उसी तरह भक्त लोग भी जैसे ही हरिनाम माला पकड़ते हैं ऐसे आनंदित मिलता। अभी तक कृष्ण का कृपा पूरा मिला नहीं है, खाली हरिनाम चालू किए हैं, पर उस हरिनाम चालू से जो आनंद मिलता है तो वो आनंद की बात ही अलग है। तो अगर कृष्ण की कृपा मिलेगा तो कितना आनंद होगा। तो प्रहर्षिता, हर्ष मतलब आनंद, प्रहर्ष मतलब प्रकृष्ट रूपेण आनंद, कूट कूट के आनंद मिलता है, और कूट कूट के जो दुख भरा रहता है वो सब चला जाता है। तो भगवान तो चित्कार कर ही रहे थे, भगवान ने चित्कार कभी बंद नहीं किया, हे श्यामली हे गौरी चित्कार कर रहे थे, पर हम ही सुन नहीं पा रहे थे। अब सुनेंगे कैसे? क्योंकि भ्रष्ट मार्ग मतलब भटके हुए हम। जिस तरह कभी कभी जब हम भटक जाते हैं, खो जाते हैं, और अगर शांत जगह है, जैसे गौशाला, जैसे गौशाला में मान लीजिए कोई आया खो गया, और कोई उसको लेके आया था, कोई बेटा खो गया, तो माता क्या करेंगी? चित्कार करेंगी, और बेटा भी सुन लेगा क्योंकि शांत जगह है। पर मान लीजिए आप मेले में खो गए, जहाँ पे कोई बोल रहा है ले लो भज्जी ले लो, भज्जी ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, बनियान ले लो, बनियान ले लो, ऐसे चित्कार कर रहा है। कोई बोल रहा है पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो, भेलपुरी ले लो, भेलपुरी ले लो। मेला में आप खो गए, वो माता कितना भी चित्कार करे वो बेटा क्या सुन पाएगा? तो उसी तरह हम ये संसार के मेले में खो गए, और इतना आवाज, हमारा संसार का आवाज इतना हमारे कानों में गूंज रहा है कि हमको भगवान का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हरि नाम करने बैठते हैं, हमको आवाज सुनाई दे रहा है, अरे बेटे को वो कर लो, बेटी का शादी कर लो, बेटा का ये कर लो, घर ले लो, नौकरी में बॉस चिल्ला रहा है, सब पूरा ये संसार का मेला ऐसे हम खोल दिए हैं भ्रष्ट होके, मार्ग हमारा भटक के कि हमको भगवान का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। निर्जन स्थान होता तो सुनाई देता, पर हमारा मन इतना संसार रूपी मेला का आवाज में, पति का आवाज, पत्नी का तो आवाज समझते हैं आप, बहुत जोर से होता है। फिर अगर नौकरी कर रहे हैं बॉस का आवाज, अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो मन का आवाज, तुम बर्बाद हो गया, तुम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, मन का आवाज। तो अलग अलग आवाज़ों की मेला में, ऐसे संसार के मेला में फंस गए हैं कि हमको भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं अब? तो इस भगवान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, पर एक ही उपाय है इस तरह का परिस्थिति में। हम भगवान का आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, पर अगर हम चित्कार करेंगे भगवान तो सुन पाएंगे ना, क्योंकि भगवान तो ये संसार रूपी मेले से ऊपर हैं, गुणातीत हैं। भगवान बोलते हैं ना कि मैं तो गुणातीत हूँ, मैं ये 3 गुण के अधीन में नहीं हूँ, पर हम 3 गुण के अधीन में आके मार्ग भ्रष्ट होके हम संसार की मेला में फंस गए हैं। पति पत्नी बाल बच्चे बीवी सबका दायित्व संभाल के हम मार्ग भ्रष्ट होके सोच रहे हैं कि यही जीवन है, भगवान को भूल गए हैं। पर जब हम भगवान का जो आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, पर अगर हम भगवान को जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से अगर चित्कार करेंगे तो भगवान हमारा आवाज़ सुन के भक्तों को हमारे जीवन में भेजेंगे या फिर खुद आएंगे। तो हमको चित्कार करना चाहिए कि हम भगवान का आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, पर हम अगर आवाज़ करेंगे भगवान जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान गुणों से ऊपर हैं, भगवान गुणातीत हैं। तो उसके बाद सब मिल गए, भगवान भी आ गए, सब आ गए।
ततः समन्तादवधूमकेतु ततः समन्तादवधूमकेतु यदृच्छया भोक्षयकृद्बनौकशाम् यदृच्छया भूतक्षयकृतमोक्षाम् समीरितसारिथोनोल्बणो मुके समीरितसारथिनोल्बणमुखे बिलेलिहाना स्थिरजंगमान महा। विलेलिहानास्तिरजंगमान। और जैसे ही सारे गोप बालक कृष्ण सब मिल गए, तथा समन्तात उनके सामने दबधूमकेतु एक बहुत बहुत बड़ा धूमकेतु की तरह आग सामने आ गया। यदृच्छया, पता नहीं कौन ये आग लगाया, कहां से ये आग लगाया, कौन मैचिस डाला, कौन किया कुछ समझ में नहीं आया। सब सही था, इतना जोर से आग लग गया। क्षय कृद बनौकशाम, सारे बन के सारे सब कुछ को जला रहा था। और किस तरह, जैसे पट 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 आवाज करके उल्बणा उल्लू मुखेर। जैसे कभी कभी जब आग बहुत बड़ा हो जाता है और हवा की सारथी लेके टुप 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 करके आवाज करता है और स्पार्क्स निकलता है, और पट 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 करके आवाज करके सब जो ये मुंज टबी में सब कुछ, सोच रहे हैं आपके डबल का हाइट है और वो सब जलने लग गया, मतलब आग आपके ऊपर जल रहा है, तो कैसे भयानक दृश्य होगा सोचिए। तो चारों ओर आग ही आग हो गया और ये पूरे गोप बालक कृष्ण, राम, बलराम जी और सारे गाय लोग फंस गए ये दावाग्नि में। तो आचार्यगण बताते हैं, जिस तरह हम भक्ति में आने के बाद भी हमारे जो पूर्व आश्रम की सारे कर्म हैं वो हमारे जीवन में संसार की आग लेके आते हैं। हमने तो आ गए अभी भक्ति में, भगवान से तो मिल गए, पर पिछला का जो किया धरा है उसका आग हमारे संस्पर्श में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही आके हमारे आग हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तुरंत सब लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूं, 1 महीने से मैं माला कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। अरे 1 करोड़ जन्म से तुम कूट कूट के पाप किया, उसका कुछ वो नहीं, 1 महीने में तुमको सब में हो जाएगा। तो ये संसार दावा नल लीढ़ लोका, हम सबको समझना चाहिए कि हमने पूर्व में जितने सारे पाप किए हैं, सब किए हैं, उसका आग हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आएगा। और भगवान और भागवतम सुखदेव गोस्वामी उस आग को कैसे निवारण किया जाए उसका उपाय बताएंगे। पर ये आग आएगा क्यों? क्योंकि हमने पेट्रोल डाल के रखा था हमारे पाप कर्म का। और दुर्गा देवी लाइटर मार हम जैसे ही पाप करते हैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और उसको दे देते हैं दुर्गा देवी को। बाद में दुर्गा देवी बोलते हैं मैं जला के आपको दूंगा। तो 80 रुपए का पाप करो, 1 लीटर पेट्रोल दुर्गा देवी को दे दो। तो दुर्गा देवी रखते हैं, सब रखते हैं, सब पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। जब टाइम निकलता है तो आपको पकड़ के डीएसएल मार देते हैं, फिर अपना हरे कृष्ण करने लगते हैं। दुर्गा देवी तो भक्त हैं, वो क्या करेंगे, वो हरि नाम करते रहते हैं, बट 2 शब्द बोलते हैं, थोड़ा पेट्रोल में आग लगा देते हैं। और जब आग जलता है, क्योंकि अब हम दुर्गा देवी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल कौन खरीदा, हम ही खरीदे। तो यदृच्छया, ये जो आग लगता है कोई लगाता नहीं, कौन लगाता है, हम ही लगाए हैं। हमारे पूर्व जन्म में ही इस आग को लगाए हैं, अभी हमको कष्ट मिल रहा है। वो आग जल जल के हमको अभी जलाने आया है। तो ये आग हमारी कर्म, पाप कर्म की फल को सिंबॉलिक, दिस इज रिप्रेजेंट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, ये प्रतिनिधि करता, दर्शाता है, दर्शा रहा है। आचार्यगण बोलते हैं ये आग हमारे पाप कर्म की वजह से है, हमारे पाप कर्म की वजह से ये संसार का आग हमको कष्ट देता है। तो जैसे ही आग लगने लग गया, सारे गोप बालक चित्कार करने लग गए और ये प्रार्थना करने लग गए। आप सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए।
तम आपतन्तं परितोदवाग्नि तम आपतन्तं परितोदवाग्निं गोपश्च गाव प्रशमीक्ष्य भीता गोपश्च गावा प्रशमीक्ष्य भीता ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिमृत्युभयार्दिता जना यथा हरिमृत्युभयार्दिता जना तम आपतंतम, आपतंतम मतलब इस तरह आपत्ति आने के बाद दावाग्नि का जो आपत्ति आ गया, गोपश्च गाभा, गोप लोग, गाय लोग, प्रसिमिक्ष भीता, बहुत डर गए। ऊचुश्च कृष्णा, हे कृष्णा, हे बला, हे राम, जोर जोर से चित्कार करने लगे। तो पहला सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला यही हम भूल जाते हैं, बाकी सब याद आता है। जैसे ही कष्ट आता है हम सब करने के लिए याद रखते हैं, पर माला करना भूल जाते हैं। प्रभु जी बहुत आज बिजी हो गया, प्रभु जी माला भूल गया। क्यों बिजी हो गया प्रभु? आज दिन भर इतना दुख था, इतना परेशान हो गया, इसलिए मैं माला कर। अरे परेशान हो गया तो माला अच्छे से करना चाहिए। गोप बालक लोग सिखा रहे हैं। क्यों परेशान हुआ? क्योंकि माला सही से नहीं कर रहा है, इसलिए परेशान हो रहा है। उच्चुश्च कृष्णम सबलम, बलराम किसी के साथ कृष्ण को चित्कार कर लें। यथा हरिम मृत्यु भयार्दिता जना, जिस तरह मृत्यु के भय से आर्दित जना, जनार्दन को, हरि को पुकारते हैं, तो उसी तरह पुकारने लग गए। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, तुलसीदास बता रहे हैं रामचरितमानस में कि बिना हरि का संसार के दुखों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। तुलसीदास बता रहे हैं ऐसे कभी हो सकता है, एक दिन ऐसे आ सकता है, शायद, तुलसीदास जी भी शायद की यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। शायद एक दिन ऐसे आएगा कि आप बालू मतलब रेत को ले लीजिए और रेत को अच्छे से घिसिए, ऑयल मिल में डालिए और तेल निकला, रेत से तेल निकला। और ऐसे भी एक दिन आ गया कि पानी को आप मथने लग गए और पानी से घी निकला। पानी से घी निकल सकता है, शायद पानी से घी नहीं निकलता है, पर ऐसे भी दिन आ सकता है कि पानी से घी निकल सकता है, रेत से तेल निकल सकता है, पर बिना हरि का शरण लिए ये संसार रूपी सागर, दुखों के सागर से मुक्ति नहीं मिल सकता है। ये तुलसीदास का वर्णन है तो रामचरितमानस में। और जो देवता लोग भी वही बोल रहे हैं। देवता लोग बोल रहे हैं कि ये संसार की दुखों के पार करने के लिए कोई अगर दूसरे सामग्री का व्यवहार कर रहा है कि मेरे को शायद मैं अगर मेडिसिन खाऊंगा दुख निवारण हो जाएगा, ये खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मेरा दुख, कोई अंगूठा पहनता है, देखा ना, कोई लोग तो ये 5 10 में 10 अंगूठा पहन लेते हैं, और कभी कभी 2-3 अंगूठा पहन लेते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। अंगूठी पहनते हैं और इतना सारा, कितने लोग कितना खर्चे हैं। कोई ताबीज पहनता है, कोई इधर पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, कोई तोता के पास जाता है, उठाता है, तोता क्या बोलता है सुनता है, कोई तोती के पास जाता है, क्या क्या करते हैं लोग। पर देवता लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ करके अगर भगवान का शरण नहीं लिया तो इट इज जस्ट लाइक कुत्ता का पूंछ पकड़ के आप सोच रहे हैं सागर को लांघ देंगे। सोचिए, कुत्ता का पूंछ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देवता लोग बोल रहे हैं भागवत में। मेरे को कुछ, कुत्ता बहुत सम्मानीय व्यक्ति है पर कुत्ता जिसके लिए बना है, पर कुत्ता को अगर पानी में डाल देंगे और सोचेंगे कुत्ता का पूंछ पकड़ के मैं पानी नहीं सागर को लांघ लूंगा, तो आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई है? तो देवता लोग बोल रहे हैं। तो उसी तरह ये सांसारिक लोग सोच रहे हैं ये सांसारिक दुखों के सागर से वो मुक्त हो जाएंगे। कैसे?
एक अंगूठा पहन के, ताबीज पहन के, इधर पहन के, उधर पहन के, तोता को पकड़ के, तोती को पकड़ के, वो सब कुत्ता का पूंछ है। थोड़ा पैसा और कमा के, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, वो सब कुत्ता का पूंछ है। और कुत्ता का पूंछ पकड़ के कुत्ता भी डूब जाएगा, तोता भी डूबने वाला है, तोती भी डूबने वाला है, उसके साथ आप भी डूब जाएंगे। तो ये देवता लोग बताते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में, भागवत में बता रहे हैं, समाश्रिता यद पद पल्लव प्लवम, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदं पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुधिं वत्स पदं परं पदा, भवाम्बुधिं वत्स पदं परं पदं, पदं पदं यद्विपदां न तेषां, पदं पदं यद्विपदां न तेषां, समाश्रिता यद पद पल्लवम प्लवम, कि हे भगवान मुरारी की पद को, जो पल्लव रूपी है, एक बहुत अच्छा बोट की तरह है, और वो बोट में जब हम सवार आ जाएंगे, उठ जाएंगे, तब हम ये भवाम्बुधिर, भव सागर, भव दुखों का सागर से हम पार हो सकते हैं। कुत्ता का पूंछ रूपी ये भव सागर की समस्याओं का समाधान का जो भौतिक लोग बताते हैं, भौतिकवादी लोग बोलते हैं, उसको पकड़ के ये दुखों का सागर का अंत नहीं हो सकता है। कुत्ता भी डूबेगा, हम भी उसके साथ डूब जाएंगे। तो इसी तरह गोप बालक लोग कृष्ण को चित्कार करने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीरा, कृष्ण कृष्ण महावीरा, हे राम मोघ विक्रमा, हे राम मोघ विक्रमा, दावाग्निना दह्यमाना, दावाग्निना दह्यमाना, प्रपन्नास्त्रार्तुमर्हत, प्रपन्नास्त्रार्तुमर्हत, नूनं त्वद्बान्धव कृष्ण, नूनं तद्बान्धवा कृष्ण, नाचार्हन्त्यवसादितुं, नाचार्हन्त्यवसादितुं, वयं हि सर्वधर्मज्ञा, वयं हि सर्वधर्मज्ञा, त्वं नाथस्त्वत्परायण। त्वं नाथस्तत्परायण। हे कृष्ण, हे राम, कृष्ण कृष्ण महावीरा। जब हम किसी को एम्फेसिस देके बोलते हैं कि हे पवन, हे पवन, है ना, जोर जोर, ताकि वो सुने, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, तो इस तरह चित्कार करने लगे, हम तो आपके बांधव हैं, हे कृष्ण हम आपके बांधव हैं। और खाली बांधव नहीं है, त्वत्परायण। देखिए गोप बालकों का अलग एक वो है। गोप बालक लोग जब कृष्ण के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा में लिप्त हो जाते हैं, कृष्ण को ऐसे चिढ़ाते हैं कि कृष्ण तो मतलब उनका दोस्त भी नहीं है, मतलब उनका नौकर है, चाकर है, क्या है पता नहीं, ऐसे चिढ़ाते हैं, कृष्ण तू काला है, पता नहीं है, तू यशोदा का लड़का है या नंद का लड़का है, यशोदा गोरी नंद गोरी, तू कैसे काला हो गया, ऐसे चिढ़ाते हैं गोप बालक लोग। आप सोचेंगे कि ये कैसे, और फिर जब समस्या आ जाता है तुरंत गोप बालक लोग, क्योंकि गोप बालक लोग कभी भी भूलते नहीं हैं कि भगवान ये भगवान है, पर भगवान को आनंद देने के लिए योग माया उनको सब भुला देती है और पूरा आनंद में वो लिप्त हो जाते हैं भगवान के साथ क्रीड़ा में। और जैसे ही कुछ समस्या आता है तुरंत वो भगवान के शरणागत होते हैं। उसी तरह हम सब भक्त लोग भगवान को खिला रहे हैं, भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे से खाता है, मेरे से ड्रेस पहनता है, और ये क्या मेरे को बचाएगा। ये तो भगवान का करुणा है जो हमसे खा रहे हैं, हमसे आरती ले रहे हैं, हमसे श्रृंगार करवा रहे हैं, पर ये भगवान है। हमको भी गोप बालकों का जीवनी को फॉलो करना चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं, तिष्ठम ब्रजे तदनुगामी जनानुरागम। तो हमको भी ब्रज में अगर प्रवेश करना है, ब्रजवासियों का चरण कमल पालन करना चाहिए। ब्रजवासी भगवान के साथ आनंद उपभोग करते थे, लीला में जब प्रवेश करते थे, लीला करते थे, तो इतना चिढ़ाते थे भगवान को, गोपी लोग इतना चिढ़ाते थे, ब्रजवासी लोग इतना चिढ़ाते थे। पर जैसे ही समस्या आता है, गोवर्धन का लीला का समस्या हो, इंद्र से समस्या हो, असुरों से समस्या हो या दावाग्नि हो, जैसे ही समस्या आता है हाथ जोड़ के कृष्ण को ही पुकारते हैं, शिव जी के पास नहीं जाते हैं,
दुर्गा देवी के पास नहीं जाते हैं, कृष्ण के पास ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कृष्ण ही भगवान हैं। गोपी लोग प्रार्थना कर रहे हैं गोपी गीत में कि ये हे कृष्ण, आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप तो वो हैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। तो गोपी लोगों को पता था कि भगवान परमात्मा है, भगवान है, कृष्ण है। तो गोप बालक भी इस तरह कर रहे हैं, और गोप बालक बोलते हैं कि आप तो हमारे बांधव हैं, और खाली बांधव नहीं, हम आपके परायण हैं, त्वत्परायण, हमको रक्षा कीजिए। देखिए, एक पशु गजेंद्र कहाँ दूर था, त्रिकुट पर्वत, और कहाँ श्वेतद्वीप, कितना दूर। त्रिकुट पर्वत के पास ये गजेंद्र जो पशु था, वो आपको एक बार पुकारा, और आपका गजेंद्र के साथ कुछ रिश्ता नहीं था, फिर भी आप दौड़ के आ गए। हम तो आपके साथ रिश्ता रखते हैं और आपके पास खड़े हैं, तो हमको तो रक्षा करना ही चाहिए। और तो और रिश्ता की बात छोड़ दो, पुकारने की बात छोड़ दो, एक अजामिल जो इतना पाप किया, आपको पुकारा नहीं, उसके बच्चे को पुकारा, और मतलब कोइंसिडेंटली उसका बच्चा का नाम आपका नाम से जुड़ गया, उसको भी आप रक्षा किए। और हम तो आपके बांधव हैं, आपके परायण हैं, तो हमको रक्षा कीजिए। ये भाव आचार्यगण बता रहे हैं कि इस तरह बचा रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुक उवाच बचो निशम्य कृपणं बंधूनां भगवान हरि निमीलय तमाभाषिभैष्ठ लोचनानिति अभाषत। सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बच्चों निशम्य, भगवान जब उन गोप बालकों का वचन सुने, बंधु नाम भगवान हरि, उनके बंधुओं का बात सुने, निमीलयत, भगवान बोले आंख बंद कर दो। सोच रहे हैं, आग आपके ऊपर है, साइड में है, पीछे है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, चारों ओर है आग, और भगवान क्या बोल रहे हैं, आंख बंद कर दो। तो कृष्ण आचार्यगण बताते हैं कि आंख बंद करने के लिए, क्यों? क्योंकि आंख जिसके ऊपर दृष्टिगोचर होता है, उसी का कष्ट हमको उपभोग होता है। तो पहला चीज ये संसार की दुखों से दूर होने का ये तरीका है कि संसार को आंख बंद करके आंख के अंदर भगवान का स्मरण कीजिए। जैसे ही हम संसार को देखना बंद करेंगे, सांसारिक कार्य को देखना बंद करेंगे, आंख बंद करके भगवान का स्मरण करेंगे, तो संसार ना रहेगा, ना दुख रहेगा, संसार का दुख। हम भौतिक चीजों को देखते हैं और उनको भोग करने का अभिलाषा रखते हैं, और भगवान की हरि कथा में चिंतन नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। भगवान का हरि कथा चल रहा है तो सो जाते हैं, और सांसारिक कार्य में बहुत। तो पहला चीज भगवान बोल रहे हैं कि आंख बंद करके हृदय में मेरा चिंतन करो। तो गोप बालक तुरंत पालन कर लिए, और तुरंत गोप बालक पालन करके, और देखिए उनका श्रद्धा क्या था भगवान के ऊपर। तो पहला तो है भगवान की हरि कथा, हरि कीर्तन के ऊपर फोकस करना, और दूसरा है भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना। गोप बालक सारे गाय लोग आंख बंद कर लिए, ये सोच के कि कृष्ण शायद कुछ पानी विभाग को बुलाएगा, वरुण देव को बुलाएगा, कुछ तो करेगा, पर जो भी करेगा हमको पता है कृष्ण कर पाएगा, ये श्रद्धा था उनका। और तुरंत आंख बंद कर दिया, और जैसे ही आंख बंद किए, कृष्ण ने, देखिए नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्नि उल्वणम पित्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात् योगाधीशो विमोचया। भगवान पूरा दावाग्नि आग को निगल गए। तो उसी तरह जैसे ही हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के आंख बंद करके उनकी लीलाओं के ऊपर, उनकी भागवत की कथन के ऊपर
फोकस करेंगे श्रद्धा रख के कि हम भक्ति में आ गए हैं, और अगर आंख बंद करके भगवान का शरण लेंगे, हमारा थोड़ा अभी भी डाउट है कि सही में क्या, कभी कभी मेरे को भक्त लोग पूछते हैं कि पुरुष सही में केवल ये हरि नाम करने से मेरा सारा दुख चला जाएगा? तो ये डाउट को हटा के श्रद्धा के रूप में अगर हम आंख बंद करके भगवान का भक्ति करने लग गए, आंख खुलेगा तो पूरा दावाग्नि समावेश हो गया होगा। और भगवान ने, एक आचार्यगण बताते हैं, भगवान ने आंख बंद करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि भगवान सोच रहे थे मैं थोड़ा मिट्टी खा गया, इतना परेशानी हो गया, यशोदा माई को इतना कंप्लेन चला गया, अभी अगर देख लेंगे कि मैं आग को निगल गया तो कितना बड़ा केस स्टडी हो जाएगा, और शायद मेरे को नेक्स्ट दिन यशोदा मैया ये अलाउ ही नहीं करेगी, परमिशन ही नहीं देगी जंगल में आने का। तो ये सोच के भगवान ने बोला आंख बंद कर दो, मैं भी सेफ, तुम भी सेफ, हमारा खेल कंटिन्यू रहेगा। और गोप लोग आंख बंद करके सोच रहे होंगे कृष्ण शायद पानी डाल रहा होगा, या कृष्ण शायद फूंक रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, पर कभी वो सोचे नहीं कि पी गया, निगल गया। और भगवान को भी पता था कि मैं निगलने हुआ देखेंगे तो ये जाके बोलेंगे, मैया को कंप्लेन कर लेंगे, तो मैया फिर मुंह खोलेगी, और क्या मैं दिखाऊं, सब तो दिखा दिया था मैया को, और फिर नेक्स्ट दिन मेरे को जंगल में गोचारण करने नहीं देगी, तो इसलिए भगवान ने बोला आंख बंद करने की। तो उसी तरह भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान सब करते हैं हमारे लिए। भगवान उनके आचार्यगण गुरु वर्गों को भेजते हैं हमारे जीवन में, भगवान हरिनाम के रूप में आते हैं, भगवान हरि दिवस के रूप में आते हैं। जो एकादशी आज हरि दिवस है, माधव तिथि कहा जाता है, भक्ति के जननी है। हमको खाना अच्छा लगता है, भगवान प्रसाद के रूप में आ जाते हैं। हमको नाच गाना अच्छा लगता है, भगवान कीर्तन के रूप में आ जाते हैं। हमको कुछ करने का अच्छा लगता है तो भगवान सेवा के रूप में आ जाते हैं। हमको श्रृंगार करना अच्छा लगता है तो भगवान श्रृंगार करने के लिए हमको मौका देते हैं। भगवान हमारे लिए सब कुछ लेके आते हैं ताकि हमारा जीवन उनके साथ आनंदमय हो। हमको बस आंख बंद करके श्रद्धा के साथ उनकी सेवाओं में फोकस करना है, और आंख खुलेगा तो पूरा ये संसार का आग भगवान निगल गए होंगे। भगवान सभी कर रहे हैं, हम खाली नाम का वास्ते लिए ले रहे हैं। जिस तरह कहानी आता है एक पति पत्नी का, तो गर्मी का मौसम था, पत्नी बहुत कष्ट करके खाना बनाई, बहुत पसीना आता है खाना बनाते समय। खाना बनाई, सब खाना बना के सब खाना साइज करके रखी, फिर स्नान करने गई, फिर पतिदेव आए, पतिदेव को खाना परोसी, पर बहुत गर्मी हो रहा था तो ऐसे ऐसे पंखा लगा रही है। तो इतना गर्मी हो रहा था तो पतिदेव बोले मेरे को शक्ति नहीं मिल रहा है और आप मेरे को खिला दीजिए। तो पत्नी खिलाने लगे, एक हाथ में पंखा कर रही है और एक हाथ में पति को खिला रही है। और देखी पत्नी कि पति बहुत पसीना पसीना हो रहा है। तो पत्नी पूछने लग गई पति को कि देखिए मैं खाना बना के समय पसीना पसीना में हो गया, फिर मैं स्नान की, अभी मैं आपको खिला रहा हूँ, मैं पंखा लगा रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा पसीना क्यों है आपका? पत्नी पूछने लगी। पति बोली अरे पगली, चबा क्या तेरी बाप रहा है, मैं चबा रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे को पसीना आ रहा है। सोचिए कितना बड़ा कार्य कर रहा है, चबा रहा है। तो उसी तरह भगवान सब कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं और इतना बड़ा शोर मचाते हैं, मैंने आज 16 माला कर दिया, भगवान 16 माला किया, पूरा चारों ओर पूरा कर लेते हैं, मैं ये कर दिया वो कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं भगवान की तुलना में जो भगवान कर रहे हैं, और हम खाली बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, हम भक्ति कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, एकादशी व्रत में चालू कर दिया प्रभु जी। अरे भगवान की तुलना में भगवान इतने कृपालु हैं कि हमको मौका दे रहे हैं सुधरने का, हमारे जीवन का जो दुख को निवारण करने का। हम थोड़ा सा कर रहे हैं, उसका शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं हमको, और बड़ा बड़ा ढिंडुरा मार रहे हैं कि हम इतना भक्ति कर रहे हैं, भक्त हो रहे हैं। तो हम अगर आंख बंद करके
भगवान का स्मरण करते हुए श्रद्धा के रूप में भक्ति करते रहेंगे तो तुरंत हमारे जीवन में भी तुरंत, जैसे सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, ततश्च ते क्षिणि उन्मिल्य ततश्च ते क्षिणि उन्मिल्य पुनर्भाण्डीरमापिता पुनर्भाण्डीरमापिता निशम्य विस्मिता आसन् निशम्य विस्मिता आसन् आत्मानं गाश्च मोचिता। आत्मानं गाश्च मोचिता। तो तटस्थ अक्षिणी उन्मिल्य, और जैसे आंख खुला पुनर्भाण्डीरम आपित, फिर से वो भांडीर वट के पास पहुंच गए। मुंजट अभी से जला हुआ आग ने सब कहाँ चले गए, आंख खुले, अरे हम तो आ गए भांडीर वट के पास। निशम्य विस्मितम आसन, विस्मित हो गए कि कैसे हो गया। तो उसी तरह हम भी विस्मित हो जाएंगे कि कहाँ गया मेरा जीवन का इतना दुख। सब दुख भगवान पी लेंगे, दुख का आग को हम भगवान पी लेंगे। बस हमको एक ही चीज़ करना है, श्रद्धा रूपी आंख बंद करके बिना सोए हुए, आंख बंद करते हैं हम सो जाते हैं, वही प्रॉब्लम है। गोप बालक लोग आंख बंद के सोए नहीं है, भगवान का चिंतन किए, पर हमारा जैसे ही आंख बंद होता है, हम हरिनाम अच्छा होना चाहिए, हम सो जाते हैं। तो आंख बंद करके श्रद्धा रूपी अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर चित्कार करेंगे, स्मरण करेंगे श्रद्धा के साथ, भगवान जो हमारी स्वतंत्रता के कारण जो हमारे जीवन में ये संसार का आग हमने क्रिएट किया है, दावाग्नि क्रिएट किया है, जो हम ही जलाए हैं, हमारे कर्म की फल के वजह से जो क्रिएट हुआ है, सृष्टि हुआ है, उसको तुरंत भगवान निगल जाएंगे। और मृत्यु के समय, फिर मृत्यु के बाद हमारा आँख खुलेगा तो हम देखेंगे वृंदावन के भांडीर वट के सामने गोप बालकों के साथ नृत्य करते हुए भगवान के आनंद लीलाओं में प्रवेश कर दिए। तो हमारा श्रद्धा भगवान के प्रति होना चाहिए कि भगवान हम बहुत ही करुणामय हैं, और एकादशी की पावन तिथि में इसी भाव से हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, हे भगवान मैं भटक गया भ्रष्ट मार्ग, पर आप मेरे को बचाइए। अभी मैं आंख बंद करके बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, केवल अनन्य रूप से मैं आपका भक्ति करूँगा। ये दृढ़ संकल्प एकादशी की तिथि में हमको लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे को और कुछ नहीं करना है, बस अनन्य रूप से आप आंख बंद करके आपका ही सेवा करना है। और जैसे ही करेंगे, भगवान गारंटी दे रहे हैं, भागवत भगवान का वचन है, सुखदेव गोस्वामी का वचन है, भगवान हमारा जीवन का जितना भी दावाग्नि है सब पान कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री भांडीर बिहारी राधा रमण जी की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री दावाग्नि पान लीला की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।